हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसे पतंजलि प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जो अपनी गुणवत्ता और इंग्रेडिएंट्स के आधार पर कितने खरे, शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक हैं। इस बात पे आप सभी का ध्यान इंगित करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैंने पहले भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स के काफी रिव्यू करे हैं, काफी हर्ब्स एंड मेडिसिन के, जो कि अपने रिजल्ट्स में काफी अच्छे हैं। लेकिन आज मैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की तरफ आपका ध्यान खींचना चाह रही हूँ जो आयुर्वेद के मापदंड के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से उतने खरे नहीं है जितने होना चाहिए। इनमें कुछ हद तक सुधार की जरूरत है। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, जिसमें पहला नंबर आता है आपका पतंजलि आंवला कैंडी का। आंवला आयुर्वेद में एक जानी मानी औषधि के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि आंवले को अगर किसी भी स्वरूप में खाया जाए तो वो अपने गुणों से शरीर को लाभान्वित करता है। पतंजलि आयुर्वेद ने जो आंवला कैंडी का निर्माण किया है, इसमें इन्होंने रोगों के निर्देश भी दिए हुए हैं। इसमें मेंशन किया हुआ है कि नो आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स एडेड। इसमें आंवले का जो क्वांटिटी है वो 5.5 ग्राम है, आप देख सकते हैं। साथ ही चीनी यानी शुगर का इसमें जो कंजम्पशन डाला गया है वो है 2.5 ग्राम, यानी इसका हाफ ऑफ द पोर्शन इसमें शुगर डाली गई है। साथ ही साथ ग्लूकोज 2.0 ग्राम है। सो कुल मिला के इसमें जो शुगर की तादाद है वो आपके आंवले से ज्यादा बैठ रही है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो शुगर जो होती है आयुर्वेद में एक तरीके का सफेद जहर माना जाता है। शुगर एक तरीके की कंटेंट है जो आपकी इंफ्लेमेटरी डिजीज को और ज्यादा इंक्रीज करती है। इसीलिए बहुत सारे रोगों में शुगर को त्यागने की निर्देश दिया जाता है। लेकिन क्योंकि आंवला कैंडी में जो रोगा निर्देश दिए गए उसमें साफ साफ लिखा है कि सामान्य दुर्वलता अपच में लाभकारी है, जबकि जब इंडाइजेशन की कंडीशन होती है तो उस दशा में शुगर को मना करा जाता है लेने से, क्योंकि शुगर जो होती है आपकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को भारी मात्रा में बढ़ा देती है। लेकिन पतंजलि ने इसमें शुगर को अधिक मात्रा में यूज करके इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को पूरी तरीके से कम कर दिया है। तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको यूज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इस कैंडी को खाते हैं तो उतनी बार आपका शुगर इंटेक बॉडी में होता है। सो नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो है आपका दंत कांति। ये जो दंत कांति टूथपेस्ट पतंजलि ने बनाया है, इसको कंपनी ने कंप्लीटली आयुर्वेद होने का दावा किया है। इसे वो एक तरीके की आयुर्वेदिक औषधि, दांतों के लिए आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बताती है। बहुत ही जल्द लगभग 2 से 3 साल में पतंजलि दंत कांति ने घर घर में जगह बना ली है। यहाँ तक कि देश ही नहीं विदेश में भी आप बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रहा है और मल्टीनेशनल कंपनियों को मात दे करके ये नंबर 1 टूथपेस्ट की श्रेणी में आता है। अब एक नजर डालते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। जैसा कि कंपनी दावा करती है कि ये किसी भी प्रकार के दांतों के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टूथ गम्स या फाइटिंग जर्म्स, यहाँ तक कि टीथ जो होते हैं हमारे दांतों की लॉन्गेविटी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। लेकिन अगर हम इसे कंप्लीटली आयुर्वेद की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट पे एक नजर डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें उन्होंने अकरकरा, नीम, बबूल, तोमर, पुदीना, लौंग, पिपली इत्यादि तो डाले हैं। वज्रदंती, बबूल, बिडंग, हल्दी, पिपली एंड मांजूफल, जो कि दांतों के लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन साथ ही साथ इसमें पड़े हैं भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव, इसके साथ साथ फ्लोराइड्स, जो कि आयुर्वेदा के हिसाब से खरा नहीं उतरता। फ्लोराइड्स और प्रिजर्वेटिव जो होते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट और फ्लोराइड्स होता है, इनसे भारी मात्रा में ल्यूकीमिया और कैंसर जैसे रोगों को होने का खतरा रहता है। यहाँ तक कि बच्चों को, जो यहाँ यूएस में बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं उनमें 0 लेवल फ्लोराइड्स होता है, क्योंकि ये जो फ्लोराइड होता है वो हमारी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं माना जाता। इसीलिए कंपनी ने इसमें मेंशन किया है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जब टूथपेस्ट का यूज करते हैं तो काफी मात्रा में उसे स्वेलो कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं। इनफैक्ट हम बड़े भी जब टूथपेस्ट यूज करते हैं तो समटाइम्स कुछ नैनो पार्टिकल्स ऑफ द टूथपेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो जो लोग इसे कंप्लीटली आयुर्वेद समझ के यूज कर रहे हैं तो एक भारी गलती, क्योंकि इसमें उन्होंने फ्लोराइड्स को जगह दी है और इसके साथ प्रिजर्वेटिव भी डाल करके इसमें कुछ लेवल तक इसकी आयुर्वेदिक अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो उस पर ये खरा नहीं उतरता है। साथ ही अगर मैं इसे कोलगेट यानी कि जो बाजार में मिलने वाले अदर वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके टूथपेस्ट से कंपेयर करती हूँ तो उनके प्रोडक्ट में भी सिमिलर मात्रा में फ्लोराइड है। सो सिर्फ कुछ हर्ब ऐड कर देने के नाम पर अगर आप इसे कंप्लीटली आयुर्वेद बोलते हैं तो मेरे नजर में कंप्लीटली आयुर्वेद टूथपेस्ट नहीं है।
सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है पतंजलि का मिक्स फ्रूट जैम। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को हम चेक करते हैं तो इसमें जो है पतंजलि ने अगर मिक्स फ्रूट पल्प की बात करें तो उसमें केवल 41% ही मिक्स फ्रूट पल्प डाला है, जिसमें अगर शुगर की बात करें, शुगर यानी शर्करा, उसकी बात करें तो 34 ग्राम जो है आपकी शुगर है इसमें। और अगर अदर ब्रांड से हम इसे कंपेयर करते हैं, जैसे कि किसान हो गया या आपका मैगी फ्रूट जैम हो गया, जो अदर आपके मल्टीनेशनल ब्रांड है उनसे कंपेयर करें तो पतंजलि के इस जैम में उन ब्रांड से अधिक मात्रा में शुगर मौजूद है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं वो जैम को खाना बहुत ही चाव से खाते हैं, काफी पसंद करते हैं। बढ़ती उम्र में यहाँ तक कि बड़ों वयस्कों के लिए भी इतनी अधिक मात्रा में शुगर का इंटेक लाभदायक नहीं होता है। तो इसको, जो कि पतंजलि एक स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है, एक जाना माना ब्रांड है जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाता है, तो अगर इस जैम को गुणवत्ता की श्रेणी में तौला जाए तो ये उसमें खरा नहीं उतरता है। अब बात करती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आपका पतंजलि एलोवेरा जूस, या तमाम तरह के जो जूसेस बनाती है पतंजलि, जैसे कि आंवला जूस हो गया, लौकी का जूस हो गया या एलोवेरा जूस हो गया। ये सारे जूस बाबा जी अपने लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, शरीर की जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें डिटॉक्स करने के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर एक नज़र इन जूसेस के इंग्रेडिएंट के ऊपर डालें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनमें मिले हुए भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव, जैसे कि साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। इस तरीके से इन जूसों का जो यूज होता है, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो सुबह उठ के खाली पेट इसका कंजम्पशन करते हैं, यानी कि दिन की शुरुआत वो अपने इन्हीं जूस से करते हैं ताकि उन्हें 100% लाभ मिल सके। लेकिन क्योंकि इनमें भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव और इस तरीके के एसिड एंड प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, इसकी वजह से सुबह सुबह इस तरीके के प्रिजर्वेटिव का कंजम्पशन हमारी सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। बशर्ते आप इन्हीं जूस को बहुत ही आसान तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी 100% शुद्ध तरीके से, जो कि आप घर में तैयार कर सकते हैं फ्रेश एलोवेरा से, फ्रेश आंवला से, जिसमें हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं और आपका जूस बनके तैयार हो जाता है। तो मेरा अगेन रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट में, जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव है, और हाँ, खाली इसी ब्रांड की बात ना करें, तमाम ब्रांड जो कि एलोवेरा जूस या तमाम तरह के जूसेस बनाते हैं, उनमें आप प्रिजर्वेटिव लिस्ट को जरूर चेक करें एक बार कंज्यूम करने से पहले, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी के लिए ल्यूकीमिया, कैंसर, न्यूरोजेनेटिक जो डिजीज होती है, इस तरीके की डिजीज को प्रोवोक करते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। सो इन्हें एक बार जरूर ध्यान दें इन्हें यूज करने से पहले। सो ये था ओवरऑल पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर नजर डालना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पतंजलि एक स्वास्थ्य के ऊपर, एक हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट बनाने वाली जानी मानी कंपनी है, कंप्लीटली एफएमसीजी कंपनी जिसने बहुत तेजी से ग्रो किया है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं सिर्फ गुणवत्ता और ब्रांड और नाम पे, तो एक बार इसकी कंजम्पशन से पहले इसके इंग्रेडिएंट को जरूर चेक करें, 100 तौले मोले, और तब इनका इस्तेमाल करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिए और इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। Stay tuned, stay healthy, take care, goodbye.